नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ एसआई जो कि 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को इजी मेथड में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 फॉर 9 मंथ्स एट 20% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी कि 16,000 पे 9 महीना के लिए 20% के पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, देखो क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, हर 3 महीना पे जो है हमें इंटरेस्ट अमाउंट पे मिल जा रहा है। हर 3 महीना पे इंटरेस्ट अमाउंट पे मिल जा रहा है। यानी कि अगर 20% पर एनम है किसी चीज़ का, 20% फॉर 12 मंथ्स सॉरी, तो 12 महीना के लिए अगर 20% इंटरेस्ट है तो 3 महीना के लिए क्यों हो, क्योंकि हर हर 3 महीना पे हमें इंटरेस्ट मिल जा रहा है। तो एक महीना पे तो हमें, एक साल पे तो हमें 20% मिल रहा है ना। तो 3 मंथ पे कितना मिलेगा, 20/12 × 2 3, 4 एंड इधर ये 5, यानी कि हर 3 महीना पे हमें 5% इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जा रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 16,000 अमाउंट है। अगर आपके पास 16,000 रुपये हैं और हर 3 महीना पे इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर उस जो मिल गया इंटरेस्ट वो जुड़ गया प्रिंसिपल में, अब उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ पे 16,000 अमाउंट है, 16,000 अमाउंट मतलब 5% इंटरेस्ट हर 3 महीना पे। तो समझो 5% को अगर फ्रैक्शन में बदलो, 1/20 होता है, 5/100 यानी 1/20। यानी कि अगर कोई अमाउंट 20 है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 20 कोई अमाउंट है, तो एट द एंड ऑफ द 3 मंथ कितना हो जाएगा, यानी कि शुरू महीने में 20 है, 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिला के 21 हो जाएगा। कोई भी अमाउंट है, यहाँ पे एक्स मान लो एक फैक्टर, या फिर नहीं भी मांगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझो कि जो महीना अगर स्टार्ट हो रहा है उस समय 20 है, 3 महीने बाद हमें उस पर 5% इंटरेस्ट मिल गया, क्योंकि 20 का एक क्या है 5%, तो 21 हो गया। अगेन अगला जो महीना होगा उसमें भी 20 का अमाउंट, जो अब ये जो अमाउंट आया, जो भी अमाउंट आया वो अमाउंट अगर 20 के बराबर है तो फिर से 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 20 से अगेन 21 हो गया। ये 3 महीने के बाद, यानी कि ये 3 महीना बदला, फिर ये 6 महीने में, और ये 6 से 9 महीने में, फिर अगर जो भी अमाउंट आया वो 20 के एक बराबर है तो वो अमाउंट 21 हो गया। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, अगर प्रिंसिपल है वो अगर 20 है तो 21 हो जाता है, फिर ये प्रिंसिपल अगर 20 है फिर वो 21 हो जाता है, और ये प्रिंसिपल अगर 20 है तो वो 21 हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी 16,000 दिया हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ देखो इसको इंटू करेंगे और इसको इंटू करेंगे, वैसे ही इसको इंटू करते हैं तो ये 8,000 आता है। 8,000 का वैल्यू जो प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है हमें 16,000 रुपया, यानी कि इसमें 2 से इंटू किया गया। तो ये जो भी होगा, यानी कि 21 21 21 कितना होता है, 21 × 21 441 × 21, अगर 21 से मल्टीप्लाई मुझे नहीं मालूम है, तो 441 × 21। अब इसमें 2 कर देंगे तो आंसर हमें क्या, यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा। लेकिन हमें प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट नहीं चाहिए, हमें डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट चाहिए। तो ये जो भी आएगा उसका डिफरेंस क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 2 मेथड मैंने बताया, दोनों मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा लगा हो ज़रूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।